इकोनॉमी है उसको हम दो पार्ट में पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। दो पार्ट में पढ़ते हैं। अच्छा, माइक्रो का मतलब होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल लेवल, क्योंकि माइक्रो वर्ड आया है माइक्रोस, जो ग्रीक वर्ड है माइक्रोस उससे वर्ड आया है, तो उसका मतलब होता है स्मॉल। मतलब कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल बिहेवियर को पढ़ते हैं, इंडिविजुअल फर्म की, इंडिविजुअल हाउस होल्ड की, इंडिविजुअल मार्केट की, मतलब स्मॉल यूनिट पे, इंडिविजुअल लेवल पे हम पढ़ते हैं। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे आया? मैक्रो इकोनॉमिक्स भी ग्रीक वर्ड से आया है, मैक्रोस, MAKROS, मैक्रोस से आया है, जिसका मतलब होता है लार्ज। अब इससे मतलब ही पता चला है कि हम जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम एग्रीगेट लेवल पे, मतलब सबके बिहेवियर को जोड़ के, पूरे इकोनॉमी के बिहेवियर का, मतलब पूरी इकोनॉमी एज अ होल को हम एग्रीगेट लेवल पे उसकी स्टडी करते हैं, जो बिहेवियर है इकोनॉमिक बिहेवियर का, है ना, इसको हम पढ़ते हैं। तो ये आपका माइक्रोस का है। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम इंडिविजुअल पढ़ते हैं तो हम किस चीज की बात करेंगे? हम डिमांड की, सप्लाई की, इस सब की बात करेंगे। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे तो किसकी बात करेंगे? हम इनकम की, एम्प्लॉयमेंट की, पॉवर्टी की, एक्सेट्रा, इस सब की बात करेंगे, है ना। अच्छा, तो इकोनॉमिक्स में जो हम प्राइस, जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस है उसको पढ़ते हैं, है ना। एक गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को पढ़ते हैं, और उस वाले में इनकम है ना, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी की इनकम क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, उस चीज को देखते हैं। अच्छा, जो अब अगर देखेंगे जो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है, अब ऐसी बात नहीं इंडिविजुअल में हम सिर्फ एक हाउस होल्ड की पढ़ते हैं, ऑफ कोर्स एक मार्केट की पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे हाउस होल्ड होंगे, बहुत सारे फर्म्स होंगे, तो आप बोलेंगे एग्रीगेशन तो इसमें भी हो रहा है, इसमें भी आप एक से ज्यादा लोगों का कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें जो एग्रीगेशन होती है, मतलब जो सम होता है वो बहुत लिमिटेड लेवल होता है, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होती है। जैसे हम मार्केट डिमांड पढ़ते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हाईएस्ट लेवल ऑफ एग्रीगेशन होती है, उसको हम जैसे हम मार्क करते हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई की बात हम करते हैं। अगर आपने सिलेबस को बहुत ध्यान से देखा होगा तो 11th के इकोनॉमिक्स में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम मार्केट डिमांड पढ़ते हैं, लेकिन जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं 12th के सिलेबस में तो आप एग्रीगेट डिमांड को पढ़ते हैं। तो आप बोलेंगे मार्केट डिमांड का भी तो यही मतलब हुआ ना कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सबके डिमांड को ऐड कर दिया तो मार्केट डिमांड आया। एग्रीगेट डिमांड भी हुई है, सबके डिमांड को ऐड कर दिया तो एग्रीगेट डिमांड आया। तो बेसिकली डिफरेंस क्या है, क्यों इसको हम दो पार्ट में पढ़ रहे हैं, ऐसा क्या डिफरेंस है कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है और ऐसा क्या डिफरेंस, ये क्यों जो है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, तो समझते हैं। अच्छा, बेसिकली देखिए दोनों सेम है, आप जो कह रहे हैं बहुत सही कह रहे हैं कि मार्केट डिमांड में भी हम सारे इंडिविजुअल के डिमांड को जोड़ देते हैं तो मार्केट डिमांड आता है। एग्रीगेट डिमांड में जितने भी इंडिविजुअल मिलकर पूरी इकोनॉमी पे जो डिमांड कर रहे हैं उसको जो है हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। ठीक है, अब जो है क्या आया, मार्केट यहाँ पे यूनिट हो गई, यहाँ पे इकोनॉमी यूनिट हो गई। डिफरेंस एक चीज का, क्या चीज का है, जब हम मार्केट डिमांड पढ़ते हैं ना किसी सिंगल कमोडिटी की, वो गुड्स एंड सर्विसेज हो, एक ही कमोडिटी की, जैसे मान लो पेट्रोल का डिमांड है तो सारे लोग मिलके उस मार्केट में, जिस भी मार्केट स्टडी करें, सारे लोग मिलकर सिर्फ पेट्रोल का कितना डिमांड करें, तो सिर्फ पेट्रोल का एक्यूमुलेटिव डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, क्यूमुलेटिव डिमांड क्या कहलाएगा, मार्केट डिमांड। वहीं पे जब हम एग्रीगेट डिमांड की बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो सिर्फ पेट्रोल का नहीं, पेट्रोल, डीजल, पेन, कॉपी, दूध, चाय पत्ती, चीनी, बुक, नोटबुक, एजुकेशन, सब प्रोडक्ट का, मतलब कि इट इज द सम टोटल ऑफ डिमांड्स डिमांडेड बाय ऑल द इंडिविजुअल फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या है, इट इज द डिमांड ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स फॉर अ सिंगल कमोडिटी, ध्यान रखना, और सिंगल कमोडिटी, एक सिंगल कमोडिटी की जब हम एग्रीगेट मतलब जोड़ते हैं डिमांड को तो मार्केट डिमांड है। सारे गुड्स एंड सर्विसेज का जब हम डिमांड को जोड़ देते हैं क्या है, एग्रीगेट डिमांड है। ये समझ में आया, बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। तो किसी चीज पे अगर बहुत ज्यादा हम फोकस कर रहे हैं तो ध्यान रखना, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब माइक्रो इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, अच्छा, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि एजम्पशंस होती हैं। अच्छा, एजम्पशंस क्यों होती है, क्योंकि सारे मार्केट में ना बहुत सारी चीज एक साथ प्ले हो रही होती है, तो सारी चीज को अगर हम पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि हम एक चीज को पढ़ते हैं, बाकी चीज को मान के चलते कांस्टेंट है। अगर एक सब चीज को एक साथ पढ़ाने तो एकेडमिक, हमारा पर्पज अभी एकेडमिक है ना, अभी आप स्टूडेंट है, प्रोफेशन में तो है नहीं है, तो आप अभी पढ़ रहे हैं, तो बाकी चीजों को आपको कांस्टेंट मान के चलना पड़ता है, क्योंकि बोले नहीं ये भी साथ में हो रहा है, ये भी साथ में हो रहा है, ये भी साथ में हो रहा है, तो अभी इतना इंटेलेक्ट नहीं है कि आप सबको साथ में कंबाइन करके पढ़े। तो क्या होता है, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो मान के चलते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल्स हैं, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी वगैरह जो भी है, उसके जो कंपोनेंट्स क्या है कांस्टेंट मान के चलते हैं, ताकि सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी पे हम फोकस कर पाए। और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल्स है उसको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। ठीक है ना, इस तरह से जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से समझिए, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइस थ्योरी।
ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी बोलते हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसको हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, देखो इसमें प्राइस के बारे में पढ़ते हैं ना प्राइस के बारे में, तो इसको बोलते हैं प्राइस थ्योरी। जब उसमें हम इनकम एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी लेवल पढ़ते हैं तो उसको इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसको किन्होंने फाउंड किया था, तो एडम स्मिथ को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स का फादर बोलते हैं। पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स ही था, मैक्रो इकोनॉमिक्स बाद में आया है, जॉन मैनार्ड किन्स ने दिया था। तो फाउंडर कौन है, फादर कौन है माइक्रो इकोनॉमिक्स के, एडम स्मिथ। और आपका क्या बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के कौन है, जॉन मैनार्ड किन्स, ठीक है। तो ये बेसिकली माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस है। अच्छा, आप सोचेंगे तो फिर क्या हम पढ़े, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े, क्या इंपॉर्टेंट है। अभी तो हमने कांस्टेंट मान के पढ़ लिया, बहुत इसको ना एक कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है, दो चीज बहुत बार कॉन्ट्राडिक्टरी इन नेचर हो सकती है ना। जो चीज एक इंडिविजुअल लेवल एक जगह सही है दूसरी जगह गलत हो सकती है, तो ऐसा माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स में भी होता है। व्हाट इज ट्रू एट द क्या बोलते हैं माइक्रो लेवल, इंडिविजुअल लेवल मे और मे नॉट ट्रू एट द एग्रीगेट लेवल। अच्छा, तो इसको एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आप सोचेंगे, मतलब सपोज कि आप तो इनकम अर्न नहीं करें, मान लो आपके घर के फैमिली मेंबर जो भी अर्न कर रहे हैं वो सोचेंगे मेरे इनकम का ज्यादा से ज्यादा पार्ट मैं सेव कर लूं, खर्च कम करूं, सेविंग ज्यादा कर लूं। ऐसा आपके पापा मम्मी सोच रहे हैं, तो बाकी लोग भी अगर ऐसा सोचे तो इंडिविजुअल लेवल पर सही सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं, इनकम का कुछ पार्ट सेव करना चाहिए। मान लो पूरे इकोनॉमी में सब लोग ऐसा सोचने लगे तो देखो इंडिविजुअल लेवल पे सही है, पूरी इकोनॉमी में सब लोग सोचने लगे सेविंग करता हूं, तो सेविंग करना मतलब कंजम्पशन कम करना। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आपने पैसे सेव किए, कंज्यूम नहीं किए। आपने कंज्यूम नहीं किया तो आपने कोई गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड नहीं की, गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड नहीं की तो उसका प्रोडक्शन नहीं हुआ, प्रोडक्शन नहीं हुआ तो इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। अब समझ रहे, ये वीसीएस साइकिल चलना चालू हो जाएगा। तो क्या होगा, जो इंडिविजुअल लेवल पे ट्रू लग रहा है वही क्या है एग्रीगेट लेवल पे क्या हो जाएगा, इकोनॉमी के लिए क्या बोलते बन जाएगा, वॉइस बन जाएगा। जो वर्च्यू था इंडिविजुअल लेवल पे वही वॉइस बन जाएगा। अच्छा ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई फार्मर है, वो क्या सोचता है कि हम खूब वीट का प्रोडक्शन करेंगे, क्या करेंगे, खूब खेती करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वीट का प्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वीट का प्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सेल करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेरी इनकम बढ़ेगी। अब ऐसा इंडिविजुअल फार्मर एक सोच रहा है, अपने हिसाब से तो सही लग रहा है ना, इसमें कोई भी गलत नहीं। ऐसे अगर पूरे इकोनॉमी के सारे फार्मर्स मिलकर सोचने लगे तो क्या होगा कि सब लोग बोलेंगे ठीक है खूब ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। अब क्या हुआ, देखो डिमांड तो उतनी ही है इकोनॉमी में, सब फार्मर्स तो खूब प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, सारे फार्मर्स ने प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। अब क्या हुआ, सप्लाई का लेवल बढ़ गया, है ना, सप्लाई का लेवल बढ़ गया, डिमांड तो आपका उतना ही है। तो जैसे ही सप्लाई बढ़ी, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, जैसे ही सप्लाई बढ़ी डिमांड उतना ही है, सप्लाई बढ़ी तो क्या होगा, प्राइस आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। डिमांड सप्लाई के इंटरेक्शन से तो मार्केट में प्राइस डिटरमाइन होती है ना। प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है मार्केट इकोनॉमी में, डिमांड सप्लाई के इंटरेक्शन से। सप्लाई ज्यादा हुआ तो सब लोग बोलेंगे, सप्लाई बोलेगा, ये फार्मर्स भी बोलेगा मेरे से वीट ले लो, ये फार्मर्स भी बोलेगा मेरे से वीट ले लो, वो भी बोलेगा मेरे से वीट ले लो। वो सामने वाला बंदा है जो डिमांड कर रहा है वो बोलता है यार मैं किससे लूं, तो वो बोलेगा आप किससे लूं, तो ये बोलेगा मैं 10 रुपए का दूंगा, ये बोलेगा नहीं मैं 8 का दूंगा, ये बोलेगा नहीं मैं 7 का दूंगा। अब क्या होगा कि प्राइस डाउन होने, क्योंकि ये सप्लायर आपस में कंपीट करने लगेंगे तो प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखो क्या इंडिविजुअल लेवल पे आपने सोचा था ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सेल करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इनकम होगी। अब हुआ क्या एग्रीगेट लेवल पे कि ये आपके अगेंस्ट चला गया। अब जैसे ही प्राइस कम हुई आपकी, तो प्राइस कम हुई तो क्या होगा कि आपको कम इनकम मिलेगा, मतलब आपके गुड्स का सर्विसेज का प्राइस कम मिल रहा है, वैल्यू कम मिल रहा है, क्वांटिटी इनटू प्राइस इक्वल टू वैल्यू ना। तो अगर वो आपका कम मिला तो क्या होगा, आपका इनकम कम हो जाएगा। तो इसी के लिए होता है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। व्हाट इज ट्रू एट द इंडिविजुअल लेवल मे नॉट बी ट्रू एट द एग्रीगेट लेवल, समटाइम्स इट इवन गोज अगेंस्ट इट, है ना। तो ये ध्यान में रखना। बाकी जो है हम अगले लेक्चर्स में करेंगे। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें भी मोटिवेट करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।